जी, शर्मा ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूं। क्या कहा? अंडमान की टिकट करनी बुक? देखिए, अंडमान की टिकट नहीं बुक हो सकती, हम लोग नॉन वेज टिकटें बुक नहीं करते। पाजी, मैंने नया काम खोला है ट्रैवल एजेंसी का। सैर सपाटा। अनपढ़ आदमी को 50% डिस्काउंट। फायदा बड़ा है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है बेसिकली, क्योंकि अनपढ़ आदमी तो पढ़ नहीं पाएगा और जिसने पढ़ लिया वो अनपढ़ काएगा। कोई डिस्काउंट नहीं। क्या गुरु? सैर सपाटे का, घूमने फिरने का हमारी जिंदगी में बड़ा महत्व है। आप भी घूमने जाते होंगे, मैंने भी किन से पूछ लिया है। मल्टी बिजी आदमी है, तो कभी रैली, कभी दिल्ली, कभी फिर रैली, कभी कभी तो ना जल्दी पहुंचने के चक्कर में पायलट के बगल में बैठ जाते हैं, फिर उसको तंग करते रहते। निकाल ले, कौन देख रहा, निकाल। आप देखिए, पैसे वाला आदमी शादी के बाद, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो क्या प्लान करता है शादी के बाद? स्विट्जरलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां पे हनीमून मनाएंगे। हाँ। गरीब आदमी बेचारा घर पे बैठा सोच रहा है कि मेहमान जाएं तो हनीमून मनाएं। बड़ा आदमी जहाज में सफर करता है। गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए ट्रेन बनी होती है, लेकिन ट्रेन भी आजकल इतनी सारी हो गई है कि जो लोग पटरियों पे सुबह सुबह मोर बनकर नहीं बैठे होते, वो भी सोच रहे होते हैं कि यार अब तो ना पटरियों पे बैठने का जमाना नहीं रहा। आप देख लो हमारी रेलवे पटरियों की जो हालत है, बाहर की पटरियां कितनी साफ सुथरी होती हैं। उनकी ट्रेन जब जाती है ना, मॉडल टाइप लगती है वो। जब जाती है ना तो ऐसा लग रहा है वेरी गुड बोलती जा रही है। चिचक वेरी गुड चिचक। उनकी ट्रेन, हमारी ट्रेन चलती है ना, पटरियों पे जो भी पड़ा होता है उसको देख के और लानते डाल के जा रही होती है। उसकी चीखें निकल जाती बेचारी की पटरियां देख के। फिरे मुड़ू ऐसे, मतलब। पर बाजी, एक चीज हम सबके साथ होती है, जब कभी हम लोग घूमने जाते हैं, हाँ। तो अक्सर कई बार चीजें भूल आते हैं। जैसे मैं पिछली बार भी होटल से आया ना, तो मैं होटल से तौलिया और शैम्पू तो ले आया उनका, हाँ। लेकिन उनका साबुन भूल आया। तो वैसे ही कई लोग चीजें भूल आते हैं। हमारे हाँ। लाला रोशन लाल जी हैं, हाँ। आपको तो बताइए बाजी। ओए होए, वो लेजेंड। एक बार कहीं गए छुट्टियां मनाने बीवी बच्चों के साथ, बस स्टैंड पहुंचे, याद आया छतरी भूल आए, वापस पहुंचे होटल भाग के। तब तक कमरा किसी नए जोड़े को चढ़ चुका था, हनीमून मनाने आए। वो बेचारे अंदर प्यार भरी बातें कर रहे, लाला ना छेद में से दिख रहा है। दोनों मियां बीवी बातें कर रहे हैं। जानू, ये खूबसूरत होठ किसके हैं? लड़की कह रही मेरे। लड़का था ओके जानू, ये रेशम जैसे बाल किसके हैं? लड़की कहती मेरे। जानू, ये झील जैसी आंखें किसकी हैं? मेरी। लाला बीच में से बोल रहा, भाई साहब छतरी की बारी आए, बता देना मेरी है। लाला बड़ा खतरनाक है यार। दिल लग गया लाला। अच्छा बाजी, कुछ लोग अपनी बीवियों के साथ घूमने जाते हैं, कई लोग किसी की बीवी के साथ घूमने जाते हैं। हर चीज पे ना म्यूजिक नहीं दिया जाता, बाबा जी का ठुल्ला दिया जाता है। मेरे ऐसे आदमी की ना तो गर्लफ्रेंड ना बीवी, फिर ना कीबोर्ड पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। हर एक लाइन पे म्यूजिक दे रहा है। प्याज महंगे हूं, उस पे म्यूजिक दे कोई। हाँ। अबे प्याज महंगे हुए हैं, मूलियां सस्ती नहीं हुई हैं। और ये सच्ची बात है बाजी, जोड़े को देख के पता चल जाता है कौन बीवी के साथ घूमने आया, कौन किसी की बीवी के साथ। आप देखिए, कई बार लोग हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं ना, हाँ। तो जोड़ा घूमने जा रहा है, अगर तो वो पहाड़ देख रहा है, हाँ। तो समझो ये बगल वाली उसकी बीवी है। हाँ। और अगर वो बगल वाली को देख रहा है, हाँ। इसका मतलब पहाड़ बहुत देख चुका है वो। आप में से बहुत सारे लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे, किसी की कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स होंगी या कुछ ऐसा। जी सर, आप घूमने जाते हैं? हाँ, घूमने जाता हूँ। अच्छा। 4 दोस्त के साथ में गोवा गया था घूमने के लिए। गोवा ही क्यों? वहाँ पे अच्छे बीच है, वहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए थे। बीच है? हाँ। बीच में नहाने के लिए है? नहाने के लिए। तो हरिद्वार चले जाते, वहां भी तो पानी आता ही है। नहीं, वहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, तो और भी मौज मस्ती होती है। फॉरेनर जाते हैं, इसलिए जाते हैं आप। हाँ, गोरी गोरी बाकी क्या नाम चोरी। भाई साहब आपका? नरेश सप्रू। नरेश। तो आप फॉरेनर्स के साथ ऐसे मौज मस्ती करने के लिए हैं? हाँ। जैसे फॉरेनर्स तो सोच ही रही होंगी, अरे नरेश सप्रू पहुंच गए होंगे। चलिए गोवा चलते हैं, है ना? अभी नहीं जाते घूमने, अभी शादी हो गई होगी ना? हाँ, शादी हो अभी गई। नहीं घूमने जाते? नहीं। अभी तो घर में घुमाती होगी बीवी। चलिए थैंक यू, बैठ जाइए। और कोई मेरा भाई जिसकी कोई मेमोरेबल मोमेंट हो? बिट्टू, बस एक बार बिट्टू, एक बार बैंकॉक के दर्शन करवा दे बिट्टू, सच कह रही हूँ बिट्टू। उसके बाद में बड़ी आराम से
गोवा नहाऊं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? बैंकॉक यंग कपल जाते हैं और तू यंग तो छोड़, तेरे को तो जंग लगना बंद हो गया अब। बिट्टू जंग लग रहा कैसी बातें कर रही है? सिर्फ सांस पुराना हुआ है। हाँ रस्ट प्रूफ। या सुर सातों के सातों बराबर बज रहे। सुनो, सारे गामा पा धा नी सा। क्या कमी है मुझ में बताओ? मैं राग हथौड़ी मार के ना तेरा पाधा तोड़ दूंगा मैं। इस उम्र में एक ही तो सुर बराबर बज रहा है, पाधा। वो भी तोड़ देगा तो कैसे चलेगा? अरे चल ठीक है, तुझे ऐसी जगह भेजता हूं मैं, तुझे लगेगा तू स्वर्ग में आ गई। सच? जल्दी भेज दे। हाँ, अभी भेजता हूं तेरे को मैं। तेरा ना अब बता, तेरा टिकट कहां से काटूं? गले से काटूं या पेट से काटूं? बता जल्दी। अच्छा अच्छा, अपनी दादी को मारेगा तू? अपनी दादी को? बहुत बड़ा एजेंट बन गया तू बिट्टू मुशाय। भूल गया तू? भूल गया? इत्तू सा था, इत्तू सा। कहां नहीं घुमाती थी मैं तुझे? कित्तू सा भी कभी होता है? बच्चाओं का फुल स्टॉप हुआ था तुम्हारे यहाँ। पूर्ण विराम। दादी तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अगर तू घूमने चली जाएगी तो घर का काम कौन? मेरी बीवी करेगी। अच्छा, मैं तेरी दादी हूं या काम वाली? हाँ, अपनी बीवी से काम क्यों नहीं कराता तू? शक्ल देख उसके, ये हो बड़े बड़े होठे, जमीन तक पहुंच जाते। उसके होठों से पोंछे लगा। और एक बात बता, अपनी दादी से इतना काम करवाता है, तारीफ में कभी 2 पैक भी पिलवाया मुझे? टल्ली दादी टल्ली। किस बात की तारीफ करूं तेरी? जा जाके खाना बना अंदर जाके। अब जो भी हो बिट्टू, छोड़ना, गुस्सा छूट गया। एक बार बस बिट्टू, एक बार मेरी टिकट करवा दे। मैं सच्ची कहती हूँ, बहुत सारे कस्टमर लाके दूंगी मैं तुझे, सच्ची कहती हूँ। जा तू कस्टमर लेके आएगी। मैं अरे, पीछे पड़ गया है, इसको भी घूमने जाना है। मेरे चाचा का बेटा है। एक काम कर, तू इससे बात कर, इसको भी अमेरिका जाना है, बात कर। शाबाश दादी, आज तूने अच्छा काम किया है। असामी। हेलो हाँ मामा जी। हाँ पाए लागू मामा जी। अरे सीरियसली बोल रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? पाए ला गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा क्यों नहीं करेगा जब से पाई लागू कर रहा है? पाँव ही तो नहीं है उसके, तो क्या लागू? रीमा लागू? कुछ और बोलना। मेरे को पहले बताना चाहिए था ना, पैर नहीं उसके। हेलो मामा जी। हाँ श्री राम लागू। फोन काट दिया उसने। हाँ ठीक है, चक्कर है, गुस्सा क्यों कर गया? पैर क्यों नहीं वैसे उसके? जूतों का बिल नहीं दिया था उसने। जूतों का पैर कटने से क्या लेना देना? क्यों, हम लोग जब बिजली का बिल नहीं देते तो बिजली काट नहीं देते? हो सकता है जूतों का बिल नहीं दिया, पाँव काट दिया। रहने दे। हाँ बड़ा आया है। क्या फंडा? ठीक है दादी, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? देख तेरी टिकट करा दूंगा, लेकिन अभी तेरे को नकली नाटक करना है। जब भी कोई मेरा कस्टमर आए तो तुझे झूठ मूठ की तारीफ करनी है, कर दूंगी। झूठी मूठी क्यों? असली के तो लायक है नहीं ना तू। चल ठीक है, कस्टमर आगे। आगे क्या क्या एजेंट हो तुम? क्या एजेंट हो तुम? क्या एजेंट हो तुम? हाय। क्या बढ़िया एजेंट हो तुम। हाय हाय हाय, सच में पिछली बार जो आपने अमेरिका भेजा था ना मुझे, क्या अमेरिका भेजा था आपने? 1 घंटे में पहुंच गई थी मैं। 1 घंटे में अमेरिका? हाँ 1 घंटे में। कैसे? मैं बताती हूँ। बताओ। ये 8:30 यहाँ से निकली, वहां पहुंची तो 9:30 बजे हुए थे। अरे लेकिन तेरे घंटे का टाइम का फर्क भी तो होता है ना? ए ताड़ गोली की झाड़, क्या फर्क लगा के रखी है तूने? जब बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया तो तू कौन होती है फर्क करने वाली? तारगोली की झाड़। बिट्टू अतम्मा जी सटकली। चल बैंकॉक की टिकट दे, मैं जा रही हूँ। हाँ देता हूँ बैंकॉक की टिकट। ये ले बैंकॉक की टिकट, ये ले, चल निकल। असली वाली दे, नहीं तो भांडा फोड़ दूंगी। हाँ सुन। हाँ एक्चुअली क्या है ना, ये लो बैंकॉक की टिकट। बहुत अच्छा एजेंट है।
बहुत अच्छा एजेंट है। बैंकॉक, बैंकॉक। निकल गई। जी बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? वो हमें मनाली के लिए टिकट बुक करवानी है। हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। हाय। अकेली जा रही हैं आप? तो मैं भी टिकट करा लेता हूँ, लगेज तो है ही आपके पास। हाँ, ये लगेज नहीं है। उठो जानू, जानू। अरे हम पहुंच गए क्या? ये रुई में किसकी बॉडी डाल के ले आए आप? एक्सक्यूज मी, धक्का देकर बात करिए। ये मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड है? मैं तूने ऐसा क्या देख लिया हस्बैंड है तुम्हारा? क्या देखा क्या तुमने? एक्चुअली ना बहुत रोमांटिक स्टोरी है। जब मैं पहली बार इनसे एयरपोर्ट पे मिली थी ना, तो इनके मुंह से प्याज की स्मेल आ रही थी, ऊपर से टमाटर भी चूस रहे थे। मैं तब भी देख के समझ गई, जो आदमी बिना त्योहार के टमाटर चूस रहा हो वो बहुत ज्यादा अमीर होगा। तो तुझे टमाटर चूसता हुआ बुड्ढा नजर आ गया? पूरा बुड्ढा चूसा हुआ ये तुझे नजर नहीं आया? शक्ल से तो आप हुमायूं के क्लासमेट लग रहे हैं। आपकी शादी हो कैसे गई? मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपका चक्कर कैसे चल गया इसके साथ? देखिए, प्यार में उम्र को नहीं देखते हैं। हाँ। उम्र नहीं देखते, झुर्रियों तो दिख जाती कि नहीं? खुद खड़ा नहीं हो सकता, शादी कैसे पेरेंट्स करनी? ने एतराज नहीं किया इस बुड्ढन के साथ शादी करने में? देखो, इसके पेरेंट्स तो मान गए थे, मेरे घर वालों ने एतराज किया। 2 साल तक मुझसे बात नहीं की। आपके भी पेरेंट्स हैं? हाँ, बात नहीं की मुझसे 2 साल तक। तो कैसे करेंगे? जो चीज है ही फ्रेम में हार पहन के, वो कैसे बात करेंगी भाई साहब? मैं भी सोचू 2 साल तक बात क्यों नहीं की। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू, थैंक यू। मैं भी सोचूं यार। वाह 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 वाह। ये अंकल का दिमाग खराब हो गया हुआ है। अंकल किसको बोला? राहुल नाम है मेरा। राहुल? हाँ। मेरा नाम कन्हैया लाल बुड्ढन। बुड्ढन किसको बोला? इसका पता करने वाला है। एक्सपायरी डेट हुई। गंगा जल लाओ, गंगा जल। हाँ, सारी फैशन देखो कितने किए हुए हैं। क्या किया? जानू का हेड ड्रेस निकाल दिया। अरे ये गर्दन सीधी रखने के लिए बातें हैं। मेरा स्कार्फ क्यों निकाला तूने? अबे उसने निकाला, मैंने निकाला है। तो मैं तेरे से ही बोल रहा हूँ। डार्लिंग, मेरी गर्दन उतर गया। एक मिनट। तेरे से ही कह रहा हूँ मैं। क्यों स्कार्फ निकाला मेरा? वाह बड़े मियाँ, गर्दन पे कंट्रोल नहीं और चले मनाली हीरो बनने। मुझे लगता है दवाई का टाइम हो गया है। जरा ठुड्डी पकड़ेंगे प्लीज। हैं? पकड़िए ना। ठुड्डी पकड़ो। अरे पकड़िए तो। पकड़ो ठुड्डी। अरे हाँ, पकड़िए ठुड्डी। ये मजे मत ले मेरे। जरा मदद करिए ना। ये मजे ले रहा है। पकड़िए, छोड़ दीजिए, मैं खिलाता हूँ। छोड़िए, हाँ, छोड़ दीजिए आप। हाँ। छोड़ दीजिए। हाँ, कार में चलेंगे, यहीं से चलो, यहीं से, यहीं से। कान में से दवाई। बेटर लग रहा है। अच्छा। बेटर लग रहा है। अब बोल, तू क्या बोल रहा था? मैं ये पूछ रहा हूँ, जाना कहाँ चाहते हैं आप? ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया जाना है आपको? हाँ। यमराज के पास। ठीक है, देखो क्या होता है, इंटरनेशनल जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके लिए बीपी चेक करना पड़ता है, बड़ी सारी चीजें, मेडिकल इंश्योरेंस करना पड़ता है। तो आपका मुझे ये चेक करना पड़ेगा, अपना सारा हिसाब किताब। अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला यार। और नहीं करना पड़ता। देखिए, एजेंट से और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना, और मैं तो दोनों इधर गए। बोलो। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। दिखाइए, इनकी नब्ज कहाँ है? मिल नहीं रही। डार्लिंग, मेरे बैग में होगी, चेक करो। बैग में? हाँ, वो उनकी बाजू नकली ना, तो नब्ज बैग में रखनी बैग में। पड़ती है। बाजू नकली है? हाँ। लेकिन नब्ज तो बैग में है ही नहीं। ओए, नब्ज बैग में नहीं है। फिर अरे कहाँ है? जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे पास होगी। चेक करता हूँ मैं। आप वहां से पकड़िए जरा। हाँ ठीक है। अभी इसको बोलिए कुछ। हेलो। आवाज तो आ रही है? कल इतने नए नए मोबाइल आए मार्केट में, ये पुराना लैंडलाइन तूने कहाँ से ढूंढ लिया? एक मिनट, अभी सांस लीजिए, सांस लीजिए। बस 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 बस, आगे के लिए भी बचा के रखिए।
बस देखिए, इनमें वीकनेस बहुत है, इनको ताकत का इंजेक्शन देना पड़ेगा, दूध का इंजेक्शन देना पड़ेगा। देखिए देखिए, दूध का इंजेक्शन? हाँ, इसमें दूध भरा हुआ है, सिरिंज हमारे पास है नहीं, मुंह खोलिए ऐसे चूस लीजिए। ओ, सिर्फ 50 मिलीलीटर पीना था, 60 पी गया, निकाल वापस। ओ, ये तो बुड्ढे का दूध भी बाहर आ गया। बैठिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओहो, अभी नॉर्मल रहिए। देखिए, सारा कुछ चेक करना पड़ता है आपका, वहाँ पे सेहत वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है। आपने घूमने जाना है वहाँ पे, हाँ, तो आपकी टांगे ये वो घूमने जाना, तो टांगे तो सलामत होनी चाहिए नहीं आपकी? बिल्कुल। वाह भाई वाह, टांग तो बड़ी मजबूत है आपकी। आपको पसंद है टांग मेरी? बहुत ज्यादा। लो, फिर आप रख लीजिए एक टांग। मेरे पास 2-3 है एक्स्ट्रा, रख लो। ये आपके सारे अंग अलग अलग रहते हैं, कभी गेट टुगेदर नहीं करते? भाई सुनो, याद रखना, टांग की मालिश करवा देना बस। इसकी मालिश नहीं, इसकी पॉलिश करवाया करें आप। देखिए, इंश्योरेंस तो आपका हो नहीं पाएगा। आपको जाना कहाँ है वैसे? अरे बताया ना, ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया जाना है आपको? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपको भिजवा देते हैं। हाँ, कितना टाइम लगता है वहां जाने में? ऑस्ट्रेलिया जाने में? हाँ। वो मैं आपको ये देखिए, पूरी दुनिया आपकी गोद में ला के रख देता हूँ। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया जाना है आपको। ये रहा इंडिया और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बाई रोड, बाई एयर या कैसे? मतलब आप बताएं, बाय अगर वाटर जाना हो तो कितना टाइम लगेगा? बाई वाटर जाना तो ये इंडिया है, 8 दिन लगेंगे। 8 दिन लगेगा? अच्छा। और अगर अपना बाई एयर जाना हो तो? बाई एयर देखिए भाई, पकड़िए इसको। पकड़ा नीचे से। बाई ऐसे, ये तो बाई एयर हो गया ऐसे। हाँ। तो 6 दिन लगेंगे जी। बाई एयर 6 दिन? हाँ, डिस्टेंस देखिए ना आप। अच्छा, और पैदल जाना हो तो? पैदल? पैदल तो 2 मिनट लगते हैं, निकलिए आप। मजाक ना करें, सीधे सीधे बताइए ना। तो सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ। आप पैदल निकलेंगे तो आप तब पहुंचेंगे जब आप 32 साल के हो जाएंगे। लेकिन ये तो ऑलरेडी 92 के हैं। हाँ, तो इस जन्म में मर जाएंगे, जब अगला जन्म लेंगे उसके बाद जब 32 के होंगे तब पहुंचेंगे आप। जिस तरह की आप बातें करें ना, मुझे नहीं लगता आपने कभी किसी की टिकट कटवाई है। अरे क्या बात कर रहे हैं आपने, मैंने किसी की टिकट नहीं करवाई। ये चेन्नई एक्सप्रेस आई ना शाहरुख खान की, सबकी टिकट हमने बुक करवाई, आपको पता है? ये लड़के की, लड़की की, और बाद में 4 गुंडे चढ़ते ना जिनको शाहरुख खान हाथ दे के ऊपर लाता है, सबकी टिकट हमने कराई। बस खाली टीसी की टिकट हमने से नहीं करवाई थी, इसलिए टीसी को उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने। ये पता नहीं क्यों ताली मार रहे हैं, मुझे तो कोई हंसी नहीं आई, इसमें तो कोई पंच ही नहीं था। बात पंच की नहीं है, देखिए कोई कमिटमेंट नाम की चीज भी होती है। शाहरुख खान 2 बार शो में आए, तो हमने भी प्रॉमिस किया था कि हम उनकी 3 बार प्रमोशन करे थे। 2 बार कर दी हमने, ये लास्ट था, अभी खत्म, नाव सत्याग्रह। अरे लेकिन फिल्म की टिकट नहीं, घूमने जाने की टिकट। घूमने जाने की क्या बात कर रही हैं आपने? ओसामा का नाम सुना ना? ओसामा बिन, उसको जब भी आए थे ना अमेरिकी फौजी पकड़ने, उनको हेलीकॉप्टर हम ही ने दिए थे। ये कुछ ज्यादा झूठ नहीं बोल रहे तुम? ठीक ठीक लगा लो। नहीं, ज्यादा हो गया तो लग रहा है कुछ। मेरे को भी लग रहा है ज्यादा हो गया। तो काम करते हैं, सब भूल जाते हैं, एक दूसरे की इज्जत बरकरार रहे। अभी आप जल्दी करिए, मेरा पैसे लेने का टाइम हो रहा है। अरे पैसे लेने का टाइम हो रहा है, पैसे दे देंगे, लेकिन बताओ तो 2 टिकटों के पैसे होंगे कितने? रिटर्न 2 टिकटों के तकरीबन मोटा ले लो आप, 2 लाख रुपया। 2 लाख? क्या हुआ? 2 लाख? बस 2-3 हजार में जो टिकट मिले वो करवा दो बस। देखिए 2-3 हजार की कोई टिकट नहीं होती, आपकी तो मैं करवा सकता हूँ 600 रुपए में। 600 रुपए में? हाँ जी। ठीक है, वो करवा दो बस, ठीक है, नक्की। लेकिन वो डेट नहीं कंफर्म होगी, वो सडनली ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है आपको। मतलब? सडनली मतलब आप वेट कीजिए, भगवान कोई हार्ट अटैक होए तो 600 रुपए का लोटा आता है एक पीतल का, उसमें अंकल को डाल के ना हिंद महासागर में छोड़ देंगे। लेकिन डिपेंड करता है पानी के हिसाब से, हवा के हिसाब से किस तरफ ले जाए। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया निकल जाओ, हो सकता है अमेरिका निकल जाओ। अमेरिका का वीजा ही नहीं है मेरे पास। वीजा कोई बात नहीं, लोटे को कोई नहीं चेक करता। लोटा पानी में तैर रहा है, लोटे का क्या है? लोटा लोटा नहीं, लोटा ना लोटा, क्या पता है? आप ही ना कैसी बातें कर रहे हैं, इतने अमीर है, 2 लाख से क्या फर्क पड़ता है? डार्लिंग, हनीमून भी तो मनाना है ना। 2 लाख से क्या फर्क पड़ता है? वैसे मैं गो टू टॉयलेट।
हाँ जी? आपके घर में बाथरूम कहाँ है? हमारे घर में हाँ। ये आप सीधा जाएंगे ना, हाँ। ये वहां पे दरवाजा लगा हुआ है, हाँ। यहाँ पे सीधा लेफ्ट लेके हाँ। नीले रंग का दरवाजा, वहां मेरी बुआ बैठी होगी, उसको 2 रुपए देना, अंदर घुस जाना। एक मिनट। कोई पास में बाथरूम नहीं है, नजदीक कोई? नजदीक चाहिए? हाँ। बाई वाली जेब में कर ले। नहीं, वो भरी हुई है, 2 मिनट पहले किया मैंने उसमें। ए, चल निकल इधर, हट। मैं बाथरूम में जाता हूँ। चल। 2 रुपए है मेरे पास, ये नहीं। 3 मिनट में 4 बार बाथरूम के बारे में सोच रहा है, हनीमून क्या मनाएगा ये? क्या सोच लिया आपने इसमें? अरे यार, ये बुड्ढा है ना, हाँ। करोड़पति है, मर गया तो सारी जायदाद मेरी। भाई तुम तो एकदम फिर- खुल के सामने आ गई। मैं आजाद हूँ, याद रखना। तो मेरी एक काम क्यों नहीं करती तुम? मैं बुड्ढे को टपकाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ, आधी इजाजत मेरी, क्या बोलती हो? ऐसे कैसे? अरे अरे हम लोग दोनों आपस में शादी कर लेंगे ना, आधी आधी इजाजत। तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं हुई ऐसे, मतलब कभी कभार थोड़ी बहुत ही वीकेंड पे, अदरवाइज नहीं ऐसे। अच्छा, सोच के बताऊंगी। जानो, आगे हल्का हो जानू आ गए, गए। जानो। आगे हल्का हो गए। अरे ये क्या किया आपने? तुम्हारा कमोड अंदर से खाली था। तो खाली होता और क्या राजमा चावल रखते इसमें? इसका दिमाग तो निकला। मैं अपने आप को हल्का करने गया था, भारी हो गया, निकालो इसको। ज्यादा बकवास नहीं करनी, स्विच दबा के फ्लश कर दूंगा, जुहू से जाके निकलोगे बाद में। जुहू नहीं जाना है, परेल जाना है। तो जुहू तक जाओ, इस कमोड में से निकल गए, आगे और कमोड कर लेना। ये कैसा बुड्ढा है तेरा पति? आइडिया, एक कमोड करके परेल पहुंच जाएंगे, मतलब 100-150 कमोड करके तो हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। डार्लिंग, वाया कमोड चलेंगे ऑस्ट्रेलिया। वाया कमोड चलेंगे नहीं, ये पैसे निकालो। किस बात के पैसे? पैसे किस रुपए के? आइडिया तो मेरे यहाँ से है ना, आपको पैसे निकालिए इधर। अरे आइडिया किस बात का? कमोड मेरा नहीं है। तो कमोड तुम्हारा वापस ले लो, ये तो चीटिंग हो गई। चीटिंग आएगी बे? हाँ। चल निकाल गया कमोड। अरे डार्लिंग चलो मेरी हेल्प करो। चीटिंग बोल रहा है मेरे को। अरे हजारों ट्रैवल। लोग मेरी टिकट से सफर करते हैं, बड़ा है तू। अरे जा। चीटिंग बोल रहा है बुड्ढा। एक कमोड अच्छी तरह निकाल। अरे डार्लिंग चलो, मेरी टिकट। चीटिंग। अंदर चलो। अरे फंस गया, मैं क्या करूं? मैं तो हाँ 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 हाँ, ये देखो, ओए, सब तेरी वजह से सफर कर रहे हैं, सब तेरी वजह से सफर कर रहे हैं। फ्रॉड आदमी। क्या हुआ? क्या मेरे साथ धोखा हुआ है? क्या धोखा हुआ है? मैंने कहा था तेरे को शादी करने के लिए। अच्छा, वो वाले धोखे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वही आदमी हूँ जिसने शादी के लिए तुमसे टिकट बुक करवाई थी। सिद्धू पाजी, शादी के लिए मैंने नई दिल्ली के लिए टिकट बुक करवाई, इसने नकली टिकट दे दी मेरे को। मैंने टीसी को टिकट दिखाई, टीसी कहता ये पुरानी टिकट है। हाँ तो तू पुरानी दिल्ली उतर जाता। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। तुझे शर्म नहीं आई मेरे को? तूने नकली टिकट दे दी, पुरानी टिकट दे दी। शर्म वाली कौन सी बात? टिकट कौन सा बिना कच्छे के दे दी मैंने तेरे को, और तूने मेरे से पुरानी टिकट ली क्यों? तूने मेरे से यार, तुमने खुद ही तो बाहर बोर्ड पे लिखकर लगाया हुआ है कि 1200 की टिकट तुम्हें 600 रुपए में मिलेगी। तो तुम्हारा अपना दिमाग नहीं? तेरे को नहीं पता सेकंड हैंड होगी वो, और ज्यादा पुरानी थोड़ी थी, 2 दिन पुरानी थी टिकट। इस बंदे ने मेरा बहुत नुकसान किया। जहां तुम मेरा पैसे वापस करो, तो जहां फिर मेरी शादी करवाई यहाँ पर। बिट्टू, शादी? बिट्टू, इस पीली साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? पूरी जॉन्डिस। सिद्धू जी, रेडीमेड। अपना खून असल में अपना खून होता है। हाय ओ रब्बा, मेरे को सरप्राइज देने के लिए दूल्हा भी तैयार कर लिया। अरे कर लो ना, तेरे को रेडीमेड दुल्हन मिल रही है, तेरा क्या जा रहा है? क्या ये दुल्हन है? ध्यान से गौर से देखो इसको। सिद्धू भाई, ये दुल्हन लगती है? दुल्हन होती है नाजुक सी, जो सुहागरात से पहले ना घूंघट को ऐसे करती है, ऐसे करती है। इसलिए तो डंड बैठ के मारनी शुरू कर देनी है। शक्तिमान को साड़ी पहनाकर ये मेरे को दुल्हन बता रही है। बिट्टू, इधर आ, इधर आ। इसे मेरी शक्ति का कैसे पता चल गया? शक्ति का कैसा पता लग तुम्हें गया? मेरी बुआ के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? मैं अकेला जानता हूँ, सारे जानते हैं। चाचा चौधरी के जमाने की ये। चाचा चौधरी का मेरी बुआ से क्या लेना देना बे टुल्लू? इसको गंजा करवाओ, कानों में कुंडल बुलाओ, बिल्कुल साबु लगेगी ये। चाचा चौधरी का 20 लाख। तलवार मार दूंगा। घर में चलाना नहीं, मेरी बात सुनो। घर में और भी कस्टमर्स है। कोई कस्टमर नहीं है, मेरे को पता है कोई कस्टमर नहीं है। तुम लोग घर के नौकरों को ये सारा ऑफिस बनाकर लूटते हो, ये तुम कहते हो कस्टमर है? आ जाओ तुम दोनों। इसको कोई मारो, ये मेरे पति को मार रहा है, ये मेरे पति को मार रहा है। मारो इसको कोई। मेरे पैसे वापस करो। एक मिनट,
एक मिनट राहुल कोई राहुल नहीं। अरे इतना कॉमन नाम है, सुना नहीं? कौन लगता है ये तेरा? मेरा पति है। ये बकवास औरत है ये। अपने बाप को ये पति बोल रही है। मेरे को क्यों मारे? खबरदार। तूने मेरे बिट्टू को फ्रॉड बोला। एक मिनट, मैं बताता हूँ। देखिए, आपकी जब टिकट हुई, गुस्सा मत करिए, मैं फिर डर के मारे मेरा झूठ निकल जाएगा। एक सेकंड, 1 2 3। बाजी कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन। मैं आज बड़ा खुश हूं बाजी। क्यों? बिकॉज आज मेरी मैगजीन में जो इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, हाँ। वो शख्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली 2 मोटरसाइकिल पे पैर रख के बैलेंस बना के। उसके बाद उन्होंने 2 कारों पे पैर रख के बैलेंस बनाया, और हाल ही में उन्होंने 2 घोड़ों पे पैर रख के बैलेंस बनाया। सरदार खुश हुआ। हमने उनकी एंट्री को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी क्रिएटिव एंट्री दी है उनको। उसी एंट्री को मद्देनजर रखते हुए आज वो अपने ही 2 पैरों पे बैलेंस बनाते हुए आ रहे हैं कॉमेडी नाइट्स में। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन जी का। जोरदार तालियां एक बार हमारे बॉलीवुड के सिंघम के लिए। आग के समंदरों से वो चल के आया है, आसमां के शिकंजे से वो निकल के आया है। देखो मेरे घर को रोशन करने आज अजय नाम का सूरज खुद चल के आया है। क्या बात है। इधर अजय देवगन पाजी, उधर सिद्धू पाजी, कितने सारे पंजाबी हैं हमारे साथ। मैंने जैसे अजय पाजी ने एंट्री ली ना सन ऑफ सरदार में घोड़ों पे, बेसिकली उस पे पीछे ये भी फंडा था इनका कि एक पंजाबी आदमी ना घोड़े पे बैठ के बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा अगर ये मुद्दा सब पंजाबी में लागू हो जाए, मैं पंजाबी, आप पंजाबी, ये पंजाबी, हमारे पीएम साहब पंजाबी हैं, तो सोचो कैसा लगे सिद्धू पाजी घोड़े पे शूटिंग पे आ रहे हैं। तो मैं सिद्धू पाजी को फोन करूंगा, पाजी कहाँ हो? अरे यार ये कैसा घोड़ा दे दिया तूने, करैक्टर लूज घोड़ा। और रास्ते में किसी की बारात जा रही है, घोड़ी सजी हुई देख के वहीं पे बिफर गया यार। घोड़ा लाइन मार रहा। घोड़े ही लाइन मारते हैं। तो अजय बाजी, तो सर अजय, ओ सर हाउ यू सर? हाय, हाउ यू सर? हु आर यू? सर माई सेल्फ, आई एम मिथिलेश सर। सर मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए थी सर। मेरे को पता चला कि आप इधर आए हुए हैं सर, तो इसके लिए मैं इधर आ गया सर। सर बेसिकली क्या है सर, मुझे अनशन करना है सर। तो आई जस्ट वांटेड योर एडवाइस सर कि अनशन करने के लिए ना सर, मतलब जो बेसिक प्रिपरेशन है सारी की सारी ना सर, वो तो मैं कर चुका हूं सर। यानी कि मैंने पंडाल भी बुक कर दिया है सर, साथ में मैंने सर एक गजल सिंगर भी बुक किया है, साथ में एक रॉक बैंड भी बुक किया है सर मैंने। सर उसके साथ साथ 2 मैंने आइटम डांसर्स भी बुक कर लिए हैं सर एंटरटेनमेंट के लिए। सर उसके अलावा सर एंटरटेनमेंट में सिर्फ उतना नहीं है सर, सर मैं खुद भी डांस करने वाला हूँ सर। मैं खुद भी अच्छा डांस करता हूं सर। आप ऐसे मुझे देख के सर ऐसे अपीयरेंस पे मत जाइए सर। सर आई विल शो यू मैं डांस दिखाता हूं सर। ये देखिए सर, सो यू स्टैंड लाइक दैट, सी सर। आई शो यू सर। सर ये वाला देखिए सर। सर सामने वॉल है, नहीं है सर, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सामने वॉल है सर। सी आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स सर, सच अ बिग फैन सर। मुझे आपके सारे के सारे फिल्मों के सब डायलॉग्स याद है सर। सर वो आपका वो फेमस वाला डायलॉग था ना सर, वो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, अपनी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। दैट वन सर, दैट वन मुझे याद है सर पूरा। आपको क्या लगता है इनकी कश्ती डूबी होगी कि धस गई होगी जमीन? आपकी किश्ती डूब भी नहीं सकती। आप तो नाक बंद करके समंदर में चले जाए ना, 6 महीने तक आप तैरते रहेंगे ऊपर ही।
शार्क आएगी, देखेगी ये कौन सा नया पड़ोसी आ गया। सर वैसे सर आप मेरी हेल्प कीजिए ना सर। आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग सर, कि सर अनशन करने के लिए ना बेस्ट सीजन कौन सा होगा सर? आप अनशन करना चाह रहे हैं या हनीमून पे जा रहे हैं? सर हनीमून के लिए कौन सीजन देखता है सर? नो नहीं, लेकिन सीरियसली सर, अनशन के लिए तो सीजन देखना पड़ेगा ना सर। मतलब अगर एकदम बारिश का मौसम होगा तो चाय पकोड़े खाने का मन करेगा, और एकदम गर्मी होगी तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करेगा, और एकदम ठंडी होगी अगर तो यू नो ना सर। ठंडी में अंगूठा क्यों चूसोगे? आप वैसे दिखने में ऐसे के सूजे हुए हैं। ऐसे बच्चे होते हैं, माएं पहले खिलाती हैं, बाद में रात को पानी में भिगो के रख देती, फिर सुबह फूल जाते हैं। देखिए, आप अनशन वगैरह छोड़िए, हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, आप प्लीज यहाँ से गैदर हो जाइए। सर whatever, thank you sir for your support sir, the advice दी sir, thank you, I'll follow it, yeah. Which one? No, you told me sir, thanks, I'll see you. अजय भाई, आपने गोलमाल जैसी कॉमेडी सीरीज में, हिट सीरीज में काम किया एक कॉमेडियन के तौर पे। आपने सिंघम जैसी एक्शन फिल्म में एक ईमानदार अफसर का रोल किया, खतरनाक एक्शंस के साथ। फिर आपने ओंकारा, कंपनी जैसी फिल्मों में एक डॉन के कैरेक्टर निभाए। उसके बाद आपने शहीद भगत सिंह में एक देशभक्त का किरदार निभाया। तो इतने सारी वर्सेटाइल रोल के बाद सडनली कैसा लग रहा है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आके? मुझे लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई एम वॉचिंग मोर एज एन ऑडियंस एंड लाफिंग इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली अजय भाई के लिए। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज बैठ जाइए। जो अजय जी के चाहने वाले हैं, जो उनसे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, वो एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी सर। यार तू तो पहले ही बेहाल। सर माय नेम इज रवि। जी रवि जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी इन्होंने 44 बर्थडे बनाया और आई एम जस्ट 40 ओनली। ये इतने फिट कैसे हैं? यार मैंने सबको 42 बोला हुआ था, घर पे 42 बोला हुआ, आपने मेरी पोल खोल दिया आज। और वैसे भी हमको इतना टाइम नहीं मिलता आप जैसी बॉडी बनाने का, तो थोड़ी तकलीफ होती है। क्या करते हैं रवि जी आप? मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ। प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं? Yes. तो ये इतनी प्रॉपर्टी बैठे बैठे बनाई है। फैमिली के साथ आए हैं? हाँ जी हाँ जी। कहाँ आपकी फैमिली? वो उधर बैठे। इतनी दूर क्यों बैठा? कितना साल हुआ आपकी शादी को? मेरी 24 साल। 24 साल में कोई 2400 नहीं, फीट का 22 फासला आ गया। 22 साल। ये प्यार देख लो, उनको याद ही नहीं है। ए, भाभी जी को माइक दीजिए जरा। व्हाट्स योर गुड नेम भाभी जी? वंदना। वंदना जी, इतना दूर क्यों बैठी हुई हैं आप? उनको इतनी स्पेस मत दीजिए, तभी तो बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू रवि जी। वैसे आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, एक बात कहनी चाहूंगा। Yes. आपकी प्रॉपर्टी काफी ब्यूटीफुल है। थैंक यू। अरे भाई, आपको याद है अपने कितने हो गए आपकी? हाँ जी याद है। कितने? सोच रहा हूँ 12 साल। 12 साल। यही हमने काजोल मैडम से पूछा था ना, उन्होंने एग्जैक्ट बताना था। इस डेट को हुई थी शादी, इतने बजे से इतने बजे हमने फेरे किए थे, इतने बजे जयमाला हुई थी। लड़कियों को ये चीजें याद रहती हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम ये चीजें चलाएंगे नहीं कि आपने सोच के बताया, ताकि घर जाके नहीं आप चला दीजिए। जोक सपाट सीरियस कॉमेडी करेंगे। और हमारे कोई दोस्त जो अजय सर से अपने कोई दिल की बात करना चाहता। अरे वाह मोहतरमा, आओ, मेरे से तो कभी पूछा नहीं हेलो सवाल अजय है। सर, मेरा नाम नम्रता है। आपने आज तक अपनी फिल्म्स में इतने सारे हीरोइंस के साथ काम किया है, उन सब में से किन के साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया? जिनके साथ उनको बड़ा मजा आया काम करके, वो तो घर ले गए। उनसे शादी कर ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के साथ मुझे मजा नहीं आता, बस उनको घर नहीं ले जाता। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी। वाह भाई, ओह, कांडी पहलवान। वाह। हेलो अजय सर, मेरा नाम ओमिक है। मैं आपके लिए एक गाना गा सकता हूँ।
खड़का के गाना गाना चाहता हूँ मतलब। प्लीज। देख लो गा लो, बस वीकनेस ना आए बस। थैंक यू सर। जी गाते बहुत अच्छा है, लेकिन बॉडी इतनी छोटी है, प्राण बेचारे अंदर तक। प्राण पखेरु उड़ गए। हमारी बॉडी से प्राण रे। बॉडी तो है नहीं, प्राण जेब में रखा करो। क्या बताया नाम अपने ब्रदर? ओमिक। ओमिक। ओमिक क्या करते हैं आप? मैं TYB.com में पढ़ता हूँ अभी तो। कहाँ पे? कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ते हैं TYB.com। आप? आपको वहाँ पे मिड डे मील मिलता है? नहीं मिलता है। मेरी हमारी सरकार से गुजारिश है कि सिर्फ 5 साल के बच्चों तक को नहीं, उसके बाद भी कईयों में कमी रह जाती है। आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी मिड डे मील की प्रथा शुरू होनी चाहिए। दबा के खाया करो, सोचा ना करो आप, ठीक है? जो आए रगड़ दिया करो बस। ये मैं तो कहता हूँ चाय में माइक डुबो के खा जाओ, जो आए खा जाओ बस। चलिए, थैंक यू मिक, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। आ जाओ। और कोई हमारे दोस्त जो हलाल जी। होना चाहता हो। सर अजय सर सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। सर मैंने आपकी दीवानगी फिल्म 20 बार देखी है। एक बार में समझ नहीं आई थी। नहीं समझ नहीं आई थी। मुझे पता था यही बोलोगे। सर मेरा सवाल आपसे ये है, अक्सर मैं अवार्ड फंक्शन देखता हूँ, उसमें आप क्यों नहीं जाते? आजकल अवार्ड फंक्शंस इतने ज्यादा होने लगे, अगर हम सब अवार्ड फंक्शंस पे जाने लगे तो शूटिंग पे आपको जाना पड़ेगा। क्या करते हैं आप? सर मेरा मेडिसिन का बिजनेस है, मेडिसिन दवाइयों का। दवाइयों का? तो ऐसी कोई दवाई नहीं आती जो आप खाएं और ये उल्टे सुल्टे सवाल आपके दिमाग में आने बंद हो जाए? मेडिकल स्टोर है आपका कि? सर होलसेल का काम है दवाइयों का। होलसेल का? यस सर, अलीगढ़ में। तो आज बॉम्बे में कैसे? सर मैं आया था फंक्शन में एक में। अवार्ड फंक्शन में? मेरे भाई की एंगेजमेंट थी वहाँ। भाई की एंगेजमेंट थी? छोटे वाले की बड़े वाले की? बड़े वाली। बड़े वाले की? आपकी हो गई? अभी नहीं। हाँ मेरी भी हो गई, मेरी पहले हो गई। पहले क्यों इतना, क्या जल्दी थी? देश आजाद हो चुका, 2 साल ठहर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे लड़के होते जानबूझ के माँ बाप को तंग करते, शादी करने दिल करे ना सीधा नहीं बोलते, चिड़चिड़े से होने शुरू हो जाते हैं। खाना खाओगे? नहीं आगे खाऊंगा ऑफिस से। माँ बाप खुद ही कर देते, ठंडा करो इसको, इसके करो इसके। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू जी। और कोई हमारे दोस्त? वाओ, ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अच्छा लगता है शो में ग्लैमर आए ना, अच्छी जीन्स वीन्स पहन की, तो अच्छा लगता है। तो ये खड़े हो गए, हमारा दवाइयों का बिजनेस है जी। हाँ यस, ब्यूटीफुल, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? हेलो अजय जी, मेरा नाम नीति मोखा है एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। नीति? मोखा। मौका, मुझे लगा मौका, मैंने कहा मौका मिलते ही शुरू हो गई। सुनहरा मौका। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी आंखें बहुत डैशिंग एंड बहुत इंटेंस है, जिसके पीछे मेरे ख्याल से सारी लड़कियां फ्लैट हो जाती है, तो सर इसके पीछे क्या राज है? आई थिंक पैदाइशी ऐसी हैं, तो फिर जब पैदा हुआ था तो ये ऊपर से मिली। नो नो नो। आपने कब नोटिस किया पहली बार कि इनकी आंखों में गहराई है? उनकी जो मूवी थी सिंघम, उसके अंदर उनकी काफी आंखों के ऊपर ज्यादा फ्लैश गया आप हुआ है। सिंघम में ही आपने आंखें देखी, बाकियों में चश्मा पहन के आए थे? नो, वो मूवी में सबसे ज्यादा फ्लैश गया हुआ है उनकी आंखों में। एंड आपको इनकी आंखों में गहराई नजर आती है, तो यू वांट टू स्विम इनसाइड? नो नो, नॉट इन दैट सेंस, इट्स वेरी इंटेंस, एकदम मिस्ट्री वाली है। सो देखिए लड़कियों का, आप देखिए माइंडसेट क्या होता है। सिंघम में आपने ये नोटिस किया? सिंघम में एक फिल्म थी हमारे करप्ट जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ, और इनका ध्यान कहाँ गया? आंखों की गहराई में। इसीलिए देश तरक्की नहीं कर रहा। इतना अच्छा मैसेज था उस फिल्म में, आपको आंखों की पड़ी हुई थी। है मौका मिले तो आती रहना आप शो में, अच्छा लगता है। नाइस ग्लैमर। थैंक यू नीति। और कोई हमारे दोस्त जी जो अजय सर से बात करना चाहते हैं? जी। अरे वाह, दूर देश से हमारे दोस्त जी। बेल्ट थोड़ी नीचे नहीं पहनी हुई? कमीज छोटे भाई कितनी पहन के आ गए? पतले हो गए हो सर। 2 साल पहले मिलते हुए चलता। नाभि के आगे वाला बटन देखिए सर वो घर ऊपर वाले बटन देख के पूछ रहा है तेरी भी वही हालत है जो मेरी है। जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? वैसे मेरा ये सवाल है, आपकी मूवी सन ऑफ सरदार में आपका एक डायलॉग था जो आपने चेस्ट हिला के बोला था, शेर हूँ शेर। सर वो एक बार करा देते।
हाँ तो मैं वो डायलॉग बोलूँ आप सर वो एक बार चेस्ट हिला के करें। चेस्ट हिला के। शेर हूँ शेर, कोई कुत्ता नहीं जो बुलाने पे आ जाऊंगा। सर चेस्ट तो हिल चेस्ट का क्या? चेस्ट तो हिल नहीं रही। अंदर हिल रही थी। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अब यहाँ आइए। सवाल पूछने आया, चेस्ट देखने आया तू। यहाँ हाथ रखो, यहाँ हाथ रखो, छाती पे हाथ रखो। थैंक यू ब्रदर। बहुत ही अच्छा किया आपने। लुधियाना से स्पेशल उनकी छाती हिलाने के लिए आए आप। चलिए थैंक यू ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त हैं? अरे वाह, चैन से सोना तो जाग जाइए। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वही तो नहीं? आप वही नहीं है ना? नहीं नहीं एक नहीं। ऐसे ही अजय भाई, कैसे एक न्यूज रीडर भी आते हैं कसम से, वो ना न्यूज सुनाने का स्टाइल कसम से अगर आप देखते हो हाँ ये news वैसे तो, ही लगते हैं, है ना? बड़े कमर्शियलाइज तरीके से खबरें सुनाते हैं। ध्यान से देखिए ये कातिल, ऐसे बोलते हैं। मैं बता रहा हूं उनका स्टाइल। ध्यान से देखिए ये कातिल हो सकता है आपके घर में हो। इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। जी सर, गहने वहने काफी पहने आपने हैं? खाते पीते घर का। हमारे घर पे तो खाना बनता ही नहीं। अजय जी मेरा आपसे एक ही सवाल है। दो पूछो। अमित जी के साथ में आपने बहुत सारी पिक्चरें की है, जैसे कि आरक्षण, हिंदुस्तान की कसम, मेजर साहब, बहुत सारी पिक्चरें की हैं। तो अमित जी से आपने क्या कुछ ऐसी एक बात कोई अच्छी सी कौन सी सीखी? एक नहीं, ऐसी 100 बातें जो उनसे सीखी होंगी। आज भी जो डेडिकेशन उनमें है, वो जब भी शॉट दे रहे होते हैं तो वो इस तरह शॉट दे रहे होते हैं कि पहली बार वो काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा वो उस डेडिकेटेड रहते हैं, तैयारी करते हैं अपनी, जो हम सब एक्चुअली नहीं कर पाते। तो आई थिंक इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि यहाँ पहुँचने के बाद भी वो फिर भी ऐसा। थैंक यू सर। क्या नाम बताया सर आपने अपना? प्रकाश। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने प्रकाश जी। अजय जी ही नहीं बल्कि हम सब, अगर मैं एज ए होस्ट हूँ या एज ए एक्टर हूँ, एज ए कॉमेडियन हूँ, हम सब ने बच्चन साहब से बहुत कुछ सीखा है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लेजेंड के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। अरे आइए डॉक्टर साहब। आओ महारथी। आप डॉक्टर हैं? जी नहीं, छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। छोटा सा बिजनेस क्या? चींटियों को आटा खिलाते हैं? मेरा नाम धर्मपाल भाटिया, बॉम्बे से। धर्मपाल भाटिया जी। भाटिया जी, तो अजय जी से पूछना चाहता था कि बाहर तो आपकी जो इमेज है एकदम बिल्कुल सिंघम जैसी है, लेकिन घर के अंदर मैडम के सामने म्याऊं बिल्ली मतलब सिंघम ही है या हमारे जैसा हाल है? ये सताए हुए लोग हैं। हाँ, आप अपनी तकलीफें मुझे बता रहे हैं या मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? अपने बाहर हर आदमी सिंघम होता है, घर जाके च्युइंगम हो जाता है। अच्छा अभी ना हौसला हो गया उनको, बाहर जाके पता क्या सोचेंगे? मैं वही आपसे चेक बैठ के करना ना? चाहता था हैं? वही चेक करना चाहता था कि इन सबका वही हाल है कि हमारे ही है खाली। अभी आगे से इनको कभी वाइफ डांटेगी ना, अकेले कमरे में जाके शीशे देख, अरे क्या यार अजय देवगन का ये हाल है तो हम क्या चीज है? अपने आप को बंदा हौसला देता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत हौसला हो गया। भाटे साहब किस चीज का बिजनेस करते हैं आप? मैं इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस। हाँ जी? इमिटेशन ज्वेलरी। इमिग्रेशन करवाते हैं ज्वेलरी को? नकली गहने बनाता हूँ मैं। नकली गहने? हाँ जी। इमिटेशन ज्वेलरी। ध्यान से देखिए इस आदमी को। यही है वो खूंखार प्राणी जो नकली गहने बनाता था और बना बना के उस आदमी को देता था। देखिए कुदरत की काया देखिए आप, ऊपर वाले की करनी देखिए। जो लग रहे हैं मतलब गेटअप से स्मगलर, उनका काम बुटीक का, और खड़े हुए थे मुझे लगा ऐसी आवाज होगी, अजय जी। आवाज, अजय जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और ये जो दिखने में डॉक्टर हैं
और बिजनेस देखिए नकली गहनों का। ऐसा क्यों सर, असली क्यों नहीं बनाते आप? ये असली वो भी बनाने लग जाएंगे, आपकी कृपा हुई तो वो भी कर लेंगे। मेरी क्या कृपा, मैं पी चिदम्बरम हूँ, मेरा क्या? चलिए थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मेरा दिल कर रहा है डॉक्टर साहब बोलने को, मेरे को डॉक्टर लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो ऐसे ही किस दिन रहा तो आज नकली गहने बना रहे हैं, ऊपर वाली कृपा रही, नकली दवाइयां बनाएंगे आप। खैर बाजी, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। हाँ, फिलहाल वक्त है एक ऐसी शख्सियत से मिलने का जिन्होंने अजय सर से बहुत सारे सीरियस किरदार करवाए, एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने सोशल इश्यूज को लेकर बहुत सारी फिल्में बनाई, जिनमें से सत्याग्रह भी एक है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर प्रकाश झा जी का। झा साहब, भूखे पेट तो बहुत हैं, मगर रोटी से दूरी है। गले कटवा के भी ना रोना, ये कैसी मजबूरी है। आज बापू होते तो हम सबसे कहते सत्याग्रह कल भी जरूरी था और आज भी जरूरी। वाह, आपका स्वागत है सर। आपने सत्य बात कह दी। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं होता। ठोको ताली इनके लिए। क्या बात है बाजी। सर ये हमारे लिए एक बड़ी अद्भुत मोमेंट है, एक बड़ा खास एक्सपीरियंस है, बिकॉज आप हमेशा ही सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, एक सीरियस फिल्म मेकर हैं। तो आप एक पहली बार कॉमेडी शो में आए हैं, तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा आपको कैसा महसूस हो रहा है। कपिल, ऐसा है कि आजकल जो देश में हो रहा है वो कॉमेडी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। ना जाने कौन सा हादसा अखबार में आ जाए, ना जाने कौन सा सिक्का बाजार में आ जाए। अरे चोर उचक्कों के साथ भी दोस्ती कर लो यारो, ना जाने कौन कल सरकार में आ जाए। वाह, बैठ गया। क्या बात कही सिद्धू बाजी। और जैसे प्रकाश जी ने कहा कि पूरे देश में जो हमारी राजनीति में जो कुछ हो रहा है वो भी एक तरह की कॉमेडी है, लेकिन सर कुछ भी कह लीजिए, टीआरपी इसी शो की आ रही है। प्रकाश सर, अपने देश में आजकल जो कुछ हो रहा है, घपले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे बातें करना चाहते हैं। जी, आप प्रकाश सर से एक एक करके अपने दिल की बात कर सकते हैं। जी जी मैम। नमस्ते जी, मैं बॉबी बोल रही हूँ मुंबई से। आप सामने हैं, फोन पे नहीं बात कर रही हैं आप। आप बॉबी बोल रही हूँ। लिखती हूँ प्यार से, स्याही ना समझना। अभी जस्ट कॉलेज से पास किया, ब्याही ना समझना, ऐसे आ गया। जी बॉबी। हाँ जी, मुझे पूछा था कि टमाटर प्याज इतने महंगे हो गए, तो आप कुछ ऐसी चीज, कोई रेसिपी बताइए जिसमें टमाटर प्याज नहीं पड़े जा सके। औरतों ने औरतों वाला सवाल पूछ लिया। हमने डायरेक्टर साहब को बुलाया कि शेफ को बुलाया आपने? ये क्या सवाल पूछ लिया? मगर ये भी एक कोइंसिडेंटल बात है कपिल कि मैं जब मुंबई आया था तो आने के साथ तो कोई काम वाम था नहीं और फिल्म बनाने का कोई ऐसा इरादा भी नहीं था। मैं तो पेंटिंग वेंटिंग सीखने की कोशिश कर रहा था। तो पहले 9 महीने मैंने किचन में ही काम किया था एक रेस्टोरेंट के। अरे वाह, अरे वाह। तो वहाँ प्रोफेशनल कुकिंग सीखी थी और बहुत अच्छा, बहुत काम आती है वो अभी जिंदगी में। प्याज और टमाटर इतने महंगे हो गए, इन्होंने फिल्में बनानी शुरू कर दी। वही बता रहा था। तो हमारी रेसिपी यही है कि आप फिल्में बनाइए। तो फिल्में बनाइए, फिल्में सब्जी से ज्यादा ठीक रहती हैं। टमाटर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, आप कास्ट नहीं कर पाएंगे टमाटर को अपनी सब्जी के लिए। आपको टमाटर की डेट्स लेनी पड़ेंगी। क्या दिन आ गए हमारे, क्या जाएंगे हम? टमाटर साहब घर पे हैं, हमने सब्जी के लिए साइन करना है। टमाटर प्याज की बातें बहुत हो गई। खैर ये कॉमेडी नाइट्स है, सब्जी मंडी विद कपिल नहीं है। चलिए शुक्रिया बॉबी। थैंक यू वेरी मच जी। और कोई हमारे दोस्त? हेलो सर, दिस इज़ अजीत फ्रॉम पुणे। सर मुझे प्रकाश सर आपके लिए क्वेश्चन था। पुराने मूवीज जो है उसमें से बहुत सारे एक्ट्रेसेस आज पार्लियामेंट में है, पॉलिटिशियंस बने हैं अच्छे लेवल पे। आज के यंग जनरेशन के ऐसे कोई एक्ट्रेस बन सकते हैं क्या आगे जाके पॉलिटिशियंस? ऐसा कुछ पार्टियों का ऐसा सोचना है कि जो बाहुबली लोग हों, जिन्होंने ज्यादा मर्डर वर्डर किए हों, क्रिमिनल चार्जेस हों, उनके ऊपर वो ज्यादा क्वालिफाई करते हैं। तो उस हिसाब से यंग हीरोइनों में किसने ज्यादा मर्डर किए हैं सर? मैं कहता हूँ जिसने मर्डर किए वो नहीं, जिसने मर्डर में काम किया ना उनको अगर बना दें। वो घूम फिर के बाद मल्लिका पे आ गई।
पर कल ये है कि अगर मल्लिका पार्लियामेंट में मौजूद हो, कम से कम हाजिरी तो पूरी होगी सबकी। देखना, अगर एक बार आ गई ना मल्लिका पार्लियामेंट में, सबने सारे चैनल छोड़ के डीडी न्यूज देखा कर रहा है। लोकसभा सेशन, पता चल रहा है लोकसभा सेशन चल रहा है इतने कपड़ों में, मॉनसून अधिवेशन चल रहा है और लोग बैठ के घर में उसी को एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या बात, इतनी सेक्सी गवर्नमेंट आज तक नहीं देखी। चलिए, बड़ा अच्छा लगता है आजकल का जो यूथ है, हमारी नई जनरेशन है, ये इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं कि कौन लीडर होने चाहिए, बॉलीवुड से हो, कहीं से भी हो, लेकिन अच्छे लोग सामने आने चाहिए। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? हेलो। इतनी सीरियस बातें चल रही देश के बारे में, ये क्या है? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? गुत्थी। हेलो। हेलो, हाय हाय अजय। ये चांद सितारे कहाँ से ले आए तुम? हेलो प्रकाश जी, गुत्थी। आप यहाँ पे क्या कर रही है मोहतरमा? यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना कि मैंने ना इनको ना अपनी पॉलिटिक्स पार्टी का मेंबर बनाने के लिए आई हूँ। मैंने एक पार्टी खोली है। कौन सी पार्टी खोली आपने? एप्पल औरत पार्टी। एप्पल औरत पार्टी क्या होती है? आम आदमी पार्टी हो सकती है, तो एप्पल औरत पार्टी क्यों नहीं हो सकती? इसलिए एप्पल औरत पार्टी, ये जो पार्टी है ना, ये मर्दों के खिलाफ आवाज उठाने की। मर्दों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है उनको हर चीज के लिए। ड्राइविंग करो तो मर्दों के ऊपर डिपेंड भी चलाओ, फिर शॉपिंग करो तो खर्चे के लिए डिपेंड करो, फिर उसके बाद थप्पड़ भी मारना हो तो किसके ऊपर डिपेंड करो? मर्दों के ऊपर। नो वे, हमको डिपेंड नहीं करना, हमको अपने आप इंडिपेंडेंट होना है। इसलिए हमने अपनी पार्टी के लिए एक एंथम सॉन्ग भी बनाया है, थीम सॉन्ग। क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। खड़काओ खड़काओ। कैसा लगा आपको हमारी पार्टी का ये थीम सॉन्ग जो है? कमाल है जी, कमाल है। प्रकाश सर की फिल्म में जो विलेन होते हैं ना, हाँ जी, वो भी आपसे ज्यादा ग्लैमरस होते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए आप। एक लीडर का फर्ज होता है लोगों को खुश रखना। हाँ जी। तो आप यहाँ पे ना हमें इरिटेट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी जनता खुश हो, नहीं तो आप चले जाइए। नहीं नहीं, चले क्यों जाइए? खुश करती हूँ जनता को। कैसे खुश करेंगी आप? मैं चुटकुला सुना के खुश कर दूंगी। हाँ, सुनाइए। मैं आपको चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार ना एक शराबी होता है, अपनी बीवी से कहता है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ये हम लोग थोड़ी पॉलिटिकल बातें हो रही थी सत्याग्रह को लेकर, थोड़ा पॉलिटिकल कोई चुटकुला है तो सुनाइए। ठीक है। एक बार एक पॉलिटिकल शराबी होता है, अपनी पॉलिटिकल बीवी से कहता है कि मेरी पैंट कहाँ पे है? फिर? अरे उसकी पैंट नहीं मिल रही आपको, फिर की पड़ी है। अजी जी, मैंने ना आपकी एक पिक्चर देखी थी, बहुत सुपर हिट थी, विजय पथ। मुझे तब्बू से बड़ी जलन हुई थी। मुझे गंगा जल देख के भी मैं इतनी जली नहीं थी जितनी मैं विजय पथ देख के जली थी। हाँ सच में, उसमें ना तब्बू कहती ना, रुक रुक अरे बाबा रुक, इफ यू डोंट माइंड, तो अगर आप को आप मतलब ड्राइव करो और मैं आपको रोकूं, मतलब आप प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या ड्राइव करोगे? ड्राइव मी क्रेजी, जैसे भी हो मतलब। आ जाओ, एक मिनट आ जाओ। अरे भाई, आपने इंडस्ट्री की तमाम हीरोइंस के साथ काम किया होगा। जो हीरोइन हमने आपको प्रोवाइड करवाई, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ये वाइड शॉट ले लेना, वाइड शॉट, पता नहीं चलेगा दोनों में से अजय देवगन कौन। हेलो, क्यों नहीं पता चलेगा? अपनी फिल्म के लिए हीरोइन मंगाई थी। अरे सर, मेरे को मैं बता रही हूँ, मेरे को कल रात को ना सपने में आए आप ना, सपने में आए। आप बताओ मुझे क्या कहते? गुत्थी, मेरी अगली फिल्म में हीरोइन तू होगी। मेरा सुबह का सपना सच हो जाएगा, मैं सच बता रही हूँ। अच्छा, मुझे ड्राइव में क्रेजी ना हो। अगर आप क्या करना चाहती हैं? मैं ये करना चाहती हूँ, वो स्कूटर है सामने, तो आप स्कूटर चलाओ, मैं नीचे आती हूँ। मेरा मतलब स्कूटर के नीचे जाती हूँ, आप स्कूटर चलाओ, मैं कहूँगी आपको रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ठीक है? इफ यू डोंट माइंड। वो स्कूटर चलता है? आ जाओ मेरे साथ, अभी ऐसे नहीं करना। हो गया खत्म। गुत्थी जी, आप यहाँ से दफा होंगे, मैं पुलिस बुलाऊंगा। स्कूटर तो कहीं जा ही नहीं रहा। लेकिन आप बहुत आगे जा रही हैं, आप जाइए यहाँ से। जा रही हूँ। इतनी अच्छी सी बातें चल रही, बीच में भ्रष्टाचार घुसा है। बड़ा भारी भ्रष्टाचार है।
ऐसी ऐसी बातें मत करो, तुम्हें पता नहीं है। ये है ना प्रकाश जी, इन्होंने मुझे दरअसल मृत्युदंड में माधुरी वाला और राजनीति में कटरीना वाला रोल ऑफर किया था। बात कर रही दादी, क्यों झूठ की ऐसी तैसी कर रही? दिया क्यों नहीं रोल फिर? ठीक लगा ग्लैमर नहीं चाहिए था। यही तो प्रॉब्लम हो गई दरअसल। क्या है ना कि माधुरी और कटरीना के टैलेंट के सामने मेरा ग्लैमर काम ही नहीं किया। लेकिन एक बात यहाँ मैं सच्ची कह रही हूँ अजय बेटा, सबसे पहले परंपरा परंपरा इस परंपरा कम यार। इसे धोना नहीं, ये बहुत ही बरकती पप्पी है, बस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और प्रकाश अंकल, दादी गलत बोली क्या? कहाँ से अंकल? कोयले वाले इंजन के टाइम की है तू खुद, और उनको अंकल बोल रही है। चलो प्रकाश पे सेटल करते हैं। बाबे आदम के जमाने की है। अफसोस मत हो, आपको भी दे देती हूँ, मुंह बना रहे जब से। बराबर की टक्कर, बराबर की टक्कर है। कैमरे के सामने वाले जो होते हैं उनको फायदा मिलता, पीछे वाले को नहीं मिलता। आज दोनों बराबर कर दिया। बराबर की टक्कर। दादी बंटवारा सही करती है। सब खुश रहे, सब खुश रहे। क्या इतनी सीरियस सीरियस फिल्म बनाते रहते हो? करेला खाते हो क्या? लेकिन एक बात है, ऐसी सीरियस फिल्म में भी आइटम सॉन्ग जरूर डालते हैं। आइटम सॉन्ग प्रकाश जरूर डालता है। अच्छा सुनो, मतलब की बात बिजनेस, अगली बार ऐसी कुछ आइटम सॉन्ग करो तो कंसिडर मी। देखो मेरे स्ट्रक्चर पे मत जाइए, मैं सच कह रही हूँ, अंदर अब भी आग जल रही है प्रकाश। यकीन नहीं आता तो देख लो। आग वाग कोई नहीं है, बुझे कोले निकलेंगे। दादी क्या कर रही है? दोस्तों, गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर होता है। ये दोनों हमारे शो में आए, देवगन साहब, झा साहब, हमारे शो को गौरवान्वित किया, हमारा सम्मान बढ़ाया और हमारी इज्जत को चार चांद लगाया। छा गए गुरु, आप सबका धन्यवाद।